नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, भारत का भूगोल का तीसरा भाग है जो आज हम बात करेंगे कि भारत की जलवायु के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है अल नीनो यानी कि ई एल नीनो परिघटना जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदार है, कहाँ में उत्पन्न होती है? तो ये कहाँ पे उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर में। अल नीनो जो है क्या है? तो अल नीनो जो है एक गर्म सागर की धारा है। कौन सी घटना ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मानी जाती है? तो अल नीनो जो है वो घटना क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून कब से पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेता है? तो जो दक्षिण पश्चिम की मानसून है वो 15 जुलाई से पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेती है। नेक्स्ट है कौन से दो राज्य जो मानसून के पीछे हटने के दौरान चक्रवातों की चपेट में आ जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो हैं ये दो ऐसे राज्य हैं जो मानसून को पीछे हटने के दौरान यानी कि मानसून के पीछे हटते समय जो है चक्रवातों की चपेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? तो मानसून शब्द लिया गया है अरबी भाषा से। नेक्स्ट है यदि देश का 20% या अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? सूखा वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जून के महीने में मानसून के फटने से कहाँ तक बारिश होती है? तो केरल और तमिलनाडु के जो दक्षिणी तट हैं वहाँ तक बारिश होती है। कहाँ पे, कब? जून के महीने में। किससे होती है ये? मानसून के फटने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे दो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला कोई सिद्धांत नहीं है तो फिर ऐसा माना जाता है कि किसके दौरान जो है भूमि और समुद्र के बीच का तापांतर ये एक प्रमुख कारण है? तो ग्रीष्म महीने में यानी कि गर्मी के महीने में। नेक्स्ट है जो कहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक है? तो उत्तर पूर्वी मानसून है जो उससे वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा है? तमिलनाडु है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा क्यों होती है? तो देखिए, पश्चिमी घाट वर्षा का कारण बनने वाली जो हवाएं हैं उनको बाधित कर देते हैं। क्या कौन कर देते हैं? पश्चिमी घाट जो है वर्षा का कारण बनने वाली जो हवाएं होती हैं उनको रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वर्षा को कहाँ तक लाता है? तो वह जो ग्रीष्मकालीन मानसून है यानी कि गर्मियों की मानसून है वो वर्षा को कहाँ तक लाता है? पश्चिमी तट तक ले आता है। नेक्स्ट है मानसून शब्द किसको संदर्भित करता है? तो मानसून शब्द है जो हवाओं की बदलती दिशा को संदर्भित करता है। ला नीना प्रशांत महासागर को कैसे प्रभावित करती है? तो ला नीना जो है प्रशांत महासागर के जो पानी का तापमान है उसको क्या करती है? ठंडा करती है। नेक्स्ट है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम यानी कि बरसात की अवधि क्या है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि है जून से सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जलवायु को मोटे तौर पर किस प्रकार से वर्णित किया गया है? तो मानसूनी जलवायु के रूप में वर्णित किया गया है। किसको? भारत की जलवायु को मोटे तौर पर। नेक्स्ट है असम की जलवायु को जो है किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो असम की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु के रूप में वर्णित किया गया है। भारत में पीछे हटने वाले मानसून यानी कि शरद ऋतु के मौसम की अवधि क्या है? तो अक्टूबर से नवंबर तक है। नेक्स्ट है कौन सी हवाएं जो मानसूनी हवाएं हमें हिंद महासागर से बहुत सारा पानी ले जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून हवाएं हैं वो हिंद महासागर से बहुत सारा पानी ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्षा ऋतु में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो उत्तर पश्चिम भारत पर निम्न वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति के कारण जो है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट है
काल बैसाखी एक प्रकार का क्या है, तो काल बैसाखी जो है चक्रवाती तूफान है। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसके दौरान सबसे अधिक बार आते हैं, तो मार्च अप्रैल के दौरान जो है सबसे अधिक आते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय जो कि गर्म हवाएं हैं वो चक्रवात सबसे अधिक आते हैं। नेक्स्ट है चक्रवात का केंद्र शांत अक्षेत्र होता है, इसे चक्रवात को क्या कहा जाता है, तो इसे चक्रवात की आंख कहा जाता है जहाँ पे केंद्र होता है। नेक्स्ट हमारा अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट यानी कि पूर्वी तट के द्वारा सबसे अधिक भारी वर्षा प्राप्त की जाती है। सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में किस राज्य में वर्षा होती है, तो पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है। कब, सर्दियों के दौरान। किस कारण से होती है, जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट है अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है, तो अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता की वजह से उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में शुष्क भूमि की खेती बड़े पैमाने पर जो है कितने से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है, तो 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है कौन सी, जो है शुष्क भूमि। नेक्स्ट है नागपुर में कम वर्षा होती है क्योंकि यह सह्याद्री पर्वत के संदर्भ में किस ओर स्थित है, तो किस ओर स्थित है, हवा के बहाव के विपरीत दिशा में स्थित है। यहाँ पे जो है शुष्क भूमि की खेती जो है बड़े पैमाने पर जो है 75 सेंटीमीटर में होती है, सीमित होती है 75 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट है एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कश्मीर में कौन सा है, लेह है। नेक्स्ट है भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो मारवाड़ है। नेक्स्ट है भारत का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, मोसिन राम है भारत का सबसे जो आर्द्र स्थान है। नेक्स्ट है मुंबई में पुणे की तुलना में अधिक वर्षा होती है क्योंकि क्या है कि मुंबई पश्चिमी तटों का अनुवात दिशा में है जबकि पुणे पहाड़ों के किनारे पर स्थित है। हालांकि आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट है गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव का क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है, उत्तर पश्चिम भारत है। किसके लिए, गर्म शुष्क मौसम के दौरान जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे कम दबाव वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है सर्दियों के दौरान पंजाब में रबी फसलों के लिए कौन सी बारिश अनुकूल है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई वर्षा जो है सर्दियों के दौरान पंजाब में जो रबी की फसलें हैं उनके लिए अनुकूल है। नेक्स्ट है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो हवाओं के मार्ग में कोई अवरोध ना होने के कारण वो हवाएं ठंडी होने के लिए आवश्यक उठाव प्राप्त नहीं कर पाती या फिर दबाव प्राप्त नहीं कर पाती हैं, इस कारण से जो है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है, तो पश्चिमी राजस्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2013 में गर्मियों के दौरान भारी बारिश और बादल फटने से जो है किस राज्य में लगभग 2000 गांव, 1500 सड़कें और 150 पुल जो हैं तबाह हो गए थे, तो कहाँ पे हो गए थे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है शिलांग में सालाना लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा क्यों होती है जबकि चेरापूंजी जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है इसमें सालाना 1250 सेंटीमीटर जो है अधिक वर्षा होती है। देखिए जो है शिलोंग में सालाना कितनी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर होती है, और इससे जो 30 किलोमीटर दूर है जो चेरापूंजी है उसमें सालाना 1250 जो है सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, यानी कि जो है चेरापूंजी में 1450 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की ओर चलने वाली हवाओं के मुख की तरफ स्थित है, यानी कि मुंह की तरफ स्थित है, और बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाले मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, जबकि जो है शिलोंग है खासी पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है, वो वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पश्चिमी और पूर्वी दोनों घाटों से पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि यह एक जो छाया है अक्षेत्र है, क्योंकि यह क्या होता है, किसी पहाड़ के पीछे की जगह हो जाती है, कि जिसे क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का दैनिक मौसम मानचित्र जो है कहाँ तैयार और मुद्रित किया जाता है? तो कहाँ पे किया जाता है? पुणे में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मौसम की रिपोर्ट सरकार के किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? तो मौसम की रिपोर्ट तैयार की जाती है मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। नेक्स्ट है भारत की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो भारत की सबसे ठंडी जगह है द्रास। नेक्स्ट है भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि SZ जो है चिन्हित किए गए हैं? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। किसके द्वारा? भारत के योजना आयोग द्वारा। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।